तो हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। यदि आप सीखना चाहते हैं कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, यह वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो नहीं देखने की जरूरत पड़ेगी कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। 100% आपके पास वो बेस्ट तरीका होगा जिस प्रकार रासायनिक समीकरण को चुटकियों में संतुलित किया जाता है। तो एक बार इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा। मात्र ये 10 मिनट की वीडियो होगी और 10 मिनट की वीडियो देखने के बाद आपका एक टॉपिक एकदम टेंशन खत्म हो जाएगा कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। तो इस वीडियो में हम 3 रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाले हैं और 3 ही रासायनिक समीकरण के माध्यम से हम इतना जानकारी दे देंगे कि आपको कठिन से कठिन किसी भी प्रकार के रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पहला रासायनिक समीकरण पर। ठीक है, ये आप जो चिन्ह देख रहे हैं ये आपका चिन्ह है अनुत्क्रमणीयता का चिन्ह। ठीक है, अनुत्क्रमणीयता के चिन्ह के जो इस पक्ष वाला दिखाई दे रहा है ये आपका अभिकारक है। ठीक है, और अनुत्क्रमणीयता के आगे वाला जो आपका क्या है तो उत्पाद है। ठीक है, तो आपको अभिकारक और उत्पाद को क्या करना है संतुलित करना है। संतुलित का मतलब बैलेंस आपको कर देना है, यानी इधर जो तत्वों की संख्या होगी सिर्फ इधर भी उतना ही होगी। यानी हाइड्रोजन इधर मान लीजिए कि 4 है तो इधर भी क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन 4 ही होना चाहिए। बैलेंस का मतलब ये होगा कि इस पलरे में आपका 5 kg है तो इस पलरे में भी आपका क्या होना चाहिए 5 kg ही होना चाहिए। यही हमारा संतुलित होता है। चलिए एक एक समीकरण को स्टेप बाय स्टेप समझते चलते हैं। तो सबसे पहला जो आपका रासायनिक समीकरण है देख सकते हैं ये आपका है HNO3। तो आपको कैसे करना है, एक एक तत्व को लिखते रहना है। ठीक है, कि एक एक तत्व को, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हाइड्रोजन लिख देंगे। कितना है दोस्त तो 1 है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि नाइट्रोजन ये है। नाइट्रोजन कितने हैं तो नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर लिख देंगे नाइट्रोजन 1। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है तो क्या लिख देंगे ऑक्सीजन यहाँ पर 3 लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार आप लिख लेंगे। अब देख सकते हैं प्लस है, प्लस से जो आपका एक ग्रुप में है HNO3 जो है एक ग्रुप में है तो क्या करना है सिंपल फंडा है कि इसको एक कोष्टक में घेर लीजिए। ठीक है, इस प्रकार आप घेर लेंगे। अब ये प्लस के बाद इसको एक ग्रुप बना लीजिए, यानी C कैल्शियम है। ठीक है, कैल्शियम दोस्त कितने हैं 1 है तो 1 इस प्रकार लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं O क्या है ऑक्सीजन है, OH का ये ट्वाइस है। ये कह रहा है कि O जो है 2 है, यानी ये इसमें 2 O यहाँ पर क्या है 1 है, 1 में 2 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी O जो आपका ऑक्सीजन है ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है और यहाँ का ट्वाइस है इसका, तो 1 में 2 से गुणा होगा तो 2 हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन जो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस प्रकार कर लेंगे, इसको एक ग्रुप आपको बना लेना है। ठीक है, ये आपके एक ग्रुप में है तो इसको एक ग्रुप बना लेंगे, इसको एक ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, इसको इस इधर लिख लीजिएगा और उत्पाद को इधर लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर कैल्शियम कितना है दोस्त तो कैल्शियम 1 है तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे कैल्शियम 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं NO3 का ट्वाइस है, यानी नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है और उसका ट्वाइस है तो 1 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा नाइट्रोजन आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है ऑलरेडी पहले से और उसका कह रहा है ट्वाइस करने का, यानी 3 में जब 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। यानी ऑक्सीजन जो आपका होगा कितना होगा 6 हो जाएगा। यानी इसको आपको क्या करना है एक ग्रुप बना लेना है। जब तक प्लस ना आ जाए तब तक उसको ग्रुप को नहीं बदलना है, एक ही ग्रुप में रखना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं H2O आपका जो है हाइड्रोजन कितना है भाई तो हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है तो ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, इस प्रकार आप लिख लेंगे। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पर आपको तत्वों की संख्या को मिलाना है कि इधर तत्व कितना है और इधर तत्व कितना है। अगर इधर अधिक है तो इधर आपको गुणा करके उसको बराबर करना है। यानी संतुलित का मतलब वही होगा कि इधर तत्वों की संख्या जितनी होगी उतना ही इधर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है, कितना है हाइड्रोजन 1 है और इधर देख सकते हैं कि आपका ये इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना है 2 है। तो हमको तो यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पर 2 है तो 2 हमको करने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ सिर्फ 2 से गुणा कर देना है। अब ये समझिए कि 2 से हमने गुणा किया इस हाइड्रोजन के लिए तो सिर्फ हाइड्रोजन में ही नहीं गुणा होगा बल्कि इस सारे ग्रुप के सारे तत्व से गुणा होगा। यानी इस जो ये ग्रुप है इस ग्रुप के सारे तत्व में 2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। हो जाएगा नाइट्रोजन 1 है और 2 से गुणा होगा तो 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन 3 है और 2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 6 होगा। इतना समझ में आ गया। अब एक बार फिर से मिला लीजिए। अब चलिए देखिए, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि नाइट्रोजन कितना है 2 है और इधर देख सकते हैं कि नाइट्रोजन कितना है 2 है। समझ में आ गया।
और इधर देख सकते हैं आपका ऑक्सीजन जो है 6 है, और इधर ऑक्सीजन कितना है 1 है, और यहाँ पर 6 है, यानी 6। सबसे पहले ये समझिए कि ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 6 है, तो इस ग्रुप में अभी गुणा करने की आपको जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ये तो 6 को मैंने इनसे ठीक कर दिया था, मिला दिया था। अब ये ऑक्सीजन देखिए 2 है और इसमें 1 है, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से हमको गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ऑलरेडी पहले से हाइड्रोजन 2 है और 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और 2 से गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, और एक बार अब सभी तत्वों को इधर जोड़ लीजिए और इधर भी मिला लीजिए। अब यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 है, और इसमें हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यानी 2 2 कितना हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया। यानी ये आपका अभिकारक पक्ष है। क्या है भाई, अभिकारक पक्ष है ये आपका, और ये आपका क्या है, उत्पाद है। क्या है, उत्पाद पक्ष है। अब समझिए कि अभिकारक के सारे तत्वों को जोड़ लीजिए और उत्पाद के सारे तत्वों को जोड़ लीजिए। अब यहाँ पर देखिए कि हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, नहीं अभिकारक पक्ष में हाइड्रोजन आपके 4 हुए और उत्पाद पक्ष में भी हाइड्रोजन 4 होना चाहिए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन देख सकते हैं 4 है ऑलरेडी, यानी हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन हमारा ठीक है। अब नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है और इधर देख लीजिए कि नाइट्रोजन 2 है, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है, संतुलित है। अब बात करते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पर 2 है। ऑक्सीजन 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया, और इधर भी हमको ऑक्सीजन 8 लाना है। ऑक्सीजन पहले से ये 6 है और यहाँ पर 2 है, 8 6 2 8 हो गया। ऑक्सीजन भी संतुलित है। कैल्शियम यहाँ पर 1 है तो कैल्शियम यहाँ पर 1 है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन सभी के सभी को हमने क्या किया, तत्वों को मिला दिया, सभी के सभी तत्व बराबर हो गए। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, अब देख सकते हैं ये पहला जो रासायनिक समीकरण था ये पहला ग्रुप में 2 से गुणा किया है और इस उत्पाद पक्ष में दूसरे ग्रुप में 2 से गुणा किया है। यानी अभिकारक जो आपका पक्ष है इसमें पहले ग्रुप में 2 से गुणा किया है। तो ये क्या कर देंगे, अभिकारक पक्ष में पहला ग्रुप यही है, तो इसमें आपको सिंपल फंडा है कि 2 से गुणा कर दीजिए। आपको इस प्रकार 2 से केवल गुणा कर देने से नहीं होगा, इस समीकरण को उतारना पड़ेगा और उसमें 2 लगाना पड़ेगा। अब उत्पाद पक्ष में आइए कि किस ग्रुप में, तो दूसरे ग्रुप में 2 से गुणा हुआ है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस दूसरे ग्रुप में 2 से गुणा कर देना है, यानी जल में 2 से गुणा कर देना है। हमको उम्मीद लगा कि ये आपको समझ में आ गया होगा पहला, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा समीकरण पर, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपका दूसरा नंबर समीकरण है कि BaCl2 प्लस में H2SO4, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे तत्वों को लिखते रहना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, चलिए इस तत्व को लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 नंबर संतुलित कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर Ba कितना है भाई, Ba इक्वल टू कितना है, 1 है, तो 1 लिख लीजिए, इतना लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए Cl क्लोरीन कितना है भाई, क्लोरीन आपको 2 है तो 2 लिख लीजिए, और प्लस आ गया तो ग्रुप बदलेगा तो इसको एक ग्रुप बना लीजिए, ठीक है। एक ग्रुप ये बन गया। अब ये आपको देख लीजिए कि अब इसको एक ग्रुप में लिखिए। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है भाई, तो हाइड्रोजन आपके 2 है तो 2 लिख दीजिए। सल्फर कितना है, तो सल्फर 1 है भाई, तो सल्फर 1 लिख देंगे। ऑक्सीजन 4 है तो कितना लिख देंगे, ऑक्सीजन को 4 लिख देंगे। इस प्रकार लिख देंगे। इसको आपको क्या बनाना है, ग्रुप बना लेना है। समझ में आ गया। अब उत्पाद पक्ष में चलते हैं। यहाँ पर Ba इक्वल टू कितना हो गया भाई, तो Ba इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ पर S सल्फर है तो सल्फर कितना है भाई, 1 है, और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, तो ऑक्सीजन 4 है। इसको एक ग्रुप बना लेंगे। ग्रुप आपको बनाना आता होगा उम्मीद करता हूँ। यहाँ पर देखते रहिए, ग्रुप आपको बदलना है प्लस की बाद ही, ठीक है। BaSO4 तो BaSO4 हो गया, यानी Ba 1 है, B जो आपका बेरियम जो है 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। समझ में आ गया। HCl यहाँ पर H लिख दिया। हाइड्रोजन कितना है भाई, हाइड्रोजन 1 है। क्लोरीन कितना है, Cl इक्वल टू 1 है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब देखिए कि सारे तत्वों को एक बार गणना कीजिए, क्या ये सारे तत्व जो है बराबर है, किस पक्ष में, किस में हमको गुणा करना है, किस में गुणा करने की जरूरत नहीं है, एक बार मिला लीजिए। यहाँ पर Ba बेरियम जो है इधर 1 है, ठीक है। इस पक्ष में अभिकारक पक्ष में बेरियम 1 है और उत्पाद पक्ष में देख सकते हैं कि बेरियम 1 है। क्या है, बेरियम 1 है, यानी ये कह सकते हैं ये बेरियम अभी ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्लोरीन Cl यहाँ पर 2 है और इधर मिला लीजिए। Cl आपको यहाँ पर दिखता होगा, Cl आपको यहाँ पर क्या है, 1 है, यानी हमको इसमें 2 से गुणा करने की जरूरत है। जब 2 से गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन भी 2 होगा और क्लोरीन भी 2 होगा। जो ये ग्रुप है इस ग्रुप में सारे तत्व से गुणा हो जाएगा भाई, ठीक है। ये नहीं कि एक ही तत्व के लिए 2 से गुणा किए, ऐसे नहीं होता है, उस ग्रुप के सारे तत्व से गुणा हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए
क्लोरीन हमने 2 यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, यहाँ पर मिलाइए तो हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, हाइड्रोजन 2 है। अब यहाँ पर सल्फर 1 है, इधर मिला लीजिए कि सल्फर 1 है, ठीक है, सल्फर भी ठीक है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन भी 4 है। तो कह सकते हैं कि हमारा सभी के सभी जो तत्व है ये संतुलित हो गया, यानी बराबर हो गया है। तो अब देखिए कि किसमें हमने गुणा किया है, तो जो अभिकारक पक्ष है इधर तो एक किसी भी ग्रुप में नहीं, मैंने नहीं गुणा किया हूँ। और देखिए कि उत्पाद पक्ष में हमने दूसरे ग्रुप में 2 से गुणा किया हूँ। क्या किया हूँ, उत्पाद पक्ष में दूसरे ग्रुप में 2 से गुणा किया हूँ। तो आपको क्या करना है, ये 2 नंबर समीकरण था, तो ये आपका उत्पाद पक्ष तो ये है, उत्पाद पक्ष के दूसरे ग्रुप ये है, इस ग्रुप में हमने 2 से गुणा किया था तो 2 से यहाँ पर गुणा कर देना है, ठीक है। इस प्रकार ये आपका जो समीकरण है संतुलित हो गया। अब हम बात करते हैं 3 नंबर समीकरण पर, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए यहाँ पर अब लिखते हैं क्या, हमने यहाँ पर हमने लिखेंगे 3 नंबर समीकरण को, ठीक है। जो जो पहले तत्व को सिर्फ लिखिए, ठीक है, ये आपको यौगिक को नहीं लिखना है, एक बार आपका इस यौगिक के तत्व को लिखिए। Na आपका क्या है भाई, सोडियम है, क्या है, सोडियम। सोडियम कितना है भाई, तो 1 है। सोडियम कितना है भाई, 1 है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है भाई, तो ऑक्सीजन भी 1 है, ये ऑक्सीजन 1 ही है। हाइड्रोजन कितना है भाई, तो हाइड्रोजन भी 1 है, ठीक है। इस प्रकार कर देंगे, प्लस आ गया तो आपको ग्रुप बदल जाएगा, इसको एक ग्रुप बना लीजिए, इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है भाई, तो हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन इस प्रकार 2 लिख लीजिए। सल्फर कितना है भाई, तो सल्फर 1 है, तो सल्फर 1 लिखिए। ऑक्सीजन कितना है भाई, तो ऑक्सीजन 4 है, तो 4 लिख लीजिए। इस प्रकार आपने लिख लेंगे। अब देखिए कि अभिकारक तो हो गया, अब उत्पाद पक्ष में चलते हैं, ठीक है। उत्पाद पक्ष में चलिए, उत्पाद पक्ष में आप देख सकते हैं ये है Na, यानी सोडियम आपका कितना है भाई, तो सोडियम आप देख सकते हैं कि 2 है, 2 है ना सोडियम। यहाँ पर सल्फर कितना है, तो सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन इस प्रकार 4 लिख लेंगे, ठीक है। इसको एक ग्रुप बना लेंगे, प्लस आ गया तो बदल दीजिए ग्रुप। हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन 1 है, ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन 2 है, H2 है, हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन कितना है भाई, तो ऑक्सीजन आपका 1 है, ठीक है। इसको एक ग्रुप बना लेंगे, इस प्रकार बना लेंगे ग्रुप। अब देखिए सारे तत्वों को एक बार मिला लीजिए। अब सारे तत्वों को एक बार मिलाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सोडियम 1 है, अभिकारक पक्ष में सोडियम 1 है, ठीक है। इस पक्ष में अभिकारक पक्ष में सोडियम 2 है। तो यहाँ पर सिंपल फंडा है कि 2 से गुणा कर दीजिए। सोडियम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए कि सोडियम 2 हो गया, यहाँ पर भी सोडियम 2, ऑक्सीजन 2 है, ठीक है, ऑक्सीजन इधर 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है। ये समझिए कि ऑक्सीजन हमारा यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है ना, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, तो 4 को 4 से यहाँ पर मिला लीजिए। पहले पहले यहाँ पर देखिए कि ऑक्सीजन 2 है, इसमें ऑक्सीजन 1 है, तो यानी इसमें 2 से गुणा करने की जरूरत है। तो सिंपल फंडा है कि 2 से गुणा कर दीजिए, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी हमारा 2 हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 हो गया। अब बात करते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2 है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी ऑलरेडी पहले से 2 है, तो 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है, ये भी संतुलित है। अब यहाँ पर सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन इसमें 4 है। अब क्या करना है, सारे तत्वों को जोड़ना है, अभिकारक पक्ष के सारे तत्वों को जोड़िए, उत्पाद पक्ष के सारे तत्वों को जोड़ लीजिए। यहाँ पर नाइट्रोजन इधर क्या है, एक ही जगह पर है, तो सोडियम है, नाइट्रोजन है, ये सोडियम, यानी क्या होता है सोडियम, सोडियम 2 है, इधर भी सोडियम 2 है, सोडियम, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 6 है, सॉरी 4 है, तो 4 2 6 हो गया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो 4 2 कितना हो गया, 6 हो गया, यानी ऑक्सीजन भी कह सकते हैं कि संतुलित है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो 4 इधर देख लीजिए कि हाइड्रोजन 4, ठीक। सल्फर मिला लिए, सल्फर 1, ऑक्सीजन भी मिला लिए, ऑक्सीजन 6, ठीक है। तो देखिए कि अभिकारक पक्ष में जो आपका पहला ग्रुप है उसमें 2 से गुणा हुआ है, अब उत्पाद पक्ष के दूसरे ग्रुप में 2 से गुणा हुआ है। तो आपको क्या करना है, ये आपका समीकरण ये 3 नंबर था। अभिकारक पक्ष में पहले ग्रुप में 2 से गुणा, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए, और उत्पाद पक्ष में दूसरे ग्रुप में 2 से गुणा, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। ये आपका संतुलित हो गया। अब हम बात करते हैं समीकरण नंबर 4 पर, समीकरण नंबर 4 पर बात कर लेते हैं मेरे भाई। अब ये आपका 4 नंबर समीकरण है NaCl, ठीक है। तो सोडियम कितना है भाई, सोडियम 1 है, क्लोरीन कितना है, क्लोरीन भी 1 है, ठीक है। इस प्रकार कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि Ag सिल्वर है, सिल्वर 1 है, N नाइट्रोजन कितना है, तो 1 है, ऑक्सीजन कितना है भाई, तो ऑक्सीजन 3 है, ठीक है। इस प्रकार लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए Ag सिल्वर है,
सिल्वर एक है, क्लोरीन कितना है भाई, क्लोरीन एक है, ठीक है। इसको एक ग्रुप बनाइए। और यहाँ पर देखिए सोडियम कितना है, तो सोडियम एक है, नाइट्रोजन कितना है, तो नाइट्रोजन एक है, ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन 3 है। अब सारे तत्वों को मिला लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सोडियम एक, तो सोडियम एक, ठीक है, सोडियम ठीक है, क्लोरीन एक है, क्लोरीन एक है, ठीक है। एजी सिल्वर एक है, तो सिल्वर एजी एक है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन एक है, नाइट्रोजन एक है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है। यानी इसमें सारे के सारे तत्व ऑलरेडी पहले से ये समीकरण संतुलित है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको इस समीकरण को नीचे उतारना है, लिखना है कि अतः यह समीकरण संतुलित है, ठीक है। अतः यह समीकरण संतुलित है, इसमें गुणा करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पहले से समीकरण संतुलित है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।